नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोंद माटी की 8वीं कहानी मलकी बहू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बाकी कहानी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सोंद माटी के लेखक जो हैं वो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मलकी बहू, बिशुन और दयाल बाबू। बिशुन जो है वो मलकी का पति है और ये BA पास है, बेरोजगार। तीसरा जो दयाल बाबू हैं वो बिशुन के ससुर हैं, यानी कि मलकी के पिता हैं और ये बोकारो में नौकरी करते हैं। जब इन दोनों की शादी की बात चल रही थी तो उस समय दहेज में 40,000 रुपये नगद और एक फटफटिया देने की बात हुई थी। कहानी का सारांश इस प्रकार है कि ये जो कहानी है वो दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों पर आधारित है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों पर आधारित है। दयाल बाबू जो बिशुन के ससुर थे वो बोकारो में नौकरी करते थे। तो एक दिन वहाँ पे उनकी मुलाकात एक्सचेंज में नाम लिखवाने आए बिशुन से होती है और दयाल बाबू बिशुन के व्यवहार से खुश हो जाते हैं। बातचीत करने पे उन्हें पता चलता है कि वह तो उन्हीं के जाति का है और ऊपर से वह खाते पीते घर का निकल जाता है, जिसके वजह से दयाल बाबू जो है वो उसे अपनी इकलौती बेटी मलकी के लिए पसंद कर लेते हैं। वह ब्याह शादी की बात चलती है, लेकिन बिशुन के जो पिता होते हैं वो एक नंबर के लालची आदमी थे। वे दहेज में 40,000 रुपये और एक फटफटिया की मांग करते हैं। बिशुन और मलकी का विवाह हो जाता है। ठीक है, दयाल बाबू नगद की रकम तो दे देते हैं, जो नगद पैसा देने की बात थी 40,000 वो तो दे देते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं दे पाते हैं। और इस प्रकार से उनके विवाह के बाद मलकी का 1 वर्ष बहुत हंसी खुशी से अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ गुजरता है। लेकिन इसके बाद जो उसका जीवन है वो नरक जैसा हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि मलकी का जो पति बिशुन है वो BA पास हो गया था और BA पास करके नौकरी की तलाश में घर पे बैठा था। नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नौकरी मिल नहीं रहा था, जिसके वजह से उसने सोचा कि अब कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए जब उसे याद था कि उसको दो दहेज में जो एक फटफटिया मिलने वाला थे वो बात उसको याद रहती है। इसलिए वह अपनी पत्नी मलकी से कहता है कि तुम मायके जाकर पिता से फटफटिया के बदले पैसे ही मांग के ले आओ। अब मलकी जो है वो अपने घर की बात जानती थी। ठीक है, मलकी पैसे की बात करता तो इसीलिए वह मलकी कहती है अपने पति से कि मेरे पिताजी शादी के समय अपना खेती बाड़ी बेचकर अब पैसा दिए थे, दहेज दिए थे, और शादी के समय जो कर्जा हुआ है वो अभी तक टूटा नहीं है, तो वे तुम्हें कहाँ से पैसे ला कर देंगे? ठीक है, इसीलिए तुम ही जाकर मांग लो। बिशुन मलकी की बाप से पैसा मांगने के लिए या कहें कि अपने ससुर से पैसा मांगने के लिए अपना ससुराल जाता है। वहां जाकर अपने ससुर से बोलता है कि आप शादी के समय जो फटफटिया देने का वादा किए थे उसके बदले आप हमें पैसे ही दे दीजिए, हम उस पैसे से कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। ससुर जी बोलते हैं कि ये हो बाबू, बेटी की शादी किए 2 वर्ष गुजर गया। अपने दामाद बाबू से बोलते हैं, बिशुन से बोलते हैं कि बेटी की शादी किए 2 वर्ष गुजर गया और अभी तक हम उसका कर्जा तोड़ नहीं पाए हैं। ऊपर से शादी के समय हम अपना खेत भी बेच दिए थे, तब भी आप लोग अभी भी फटफटिया की बात करते हैं। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद हम पहले का कर्जा अभी तक तोड़ नहीं पाए, अपना खेत बेच दिए और आप लोग अभी भी फटफटिया की डिमांड कर रहे हैं। और बिशुन को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि उसके ससुर उसको पैसे दिए नहीं। और इस बात से जो बिशुन है वो गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के अब गुस्सा किस पे निकाले? तो घर आकर अपना सारा गुस्सा मलकी पे निकालना शुरू करता है। उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है। ना तो उसको अच्छा खाना मिलता है, ना तो उससे अच्छा से बातचीत होता है। रोज उसे गाली गलौज और मारपीट किया जाता है। मलकी का जो हाल है वो पगली भिखारिन की तरह हो गया था। इन सब के वजह से मलकी का हालात जो था वो दिनों दिन खराब होने लगा। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था, वो भी खराब हो गया। इसलिए उसकी जो सास थी वो उसे बांझिन कहने लगी और बिशुन का विवाह जो है वो दूसरे से करने की उसे बार बार धमकी देती थी कि हम अपने बेटा का विवाह दूसरे से कर देंगे। लेकिन मलकी जो थी वो ये सारी चीज़ चुपचाप बर्दाश्त करते रहती थी। मलकी का धैर्य
तब टूट गया जब बिशुन रोहतास जगह से एक दूसरी लड़की को विवाह करके घर ले आया। तो यहाँ ये जगह का नाम रोहतास याद रखिएगा कि बिशुन जो है वो अपनी दूसरी विवाह कहाँ से करता है, रोहतास से करता है। तो बिशुन जब दूसरी विवाह करके रोहतास से दूसरी विवाह करके घर लेकर आया तो मलकी एक दिन हिम्मत करके बोली कि यदि आप मुझे रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो मुझे अपने पिता के घर पहुंचा दे। इतनी सी बात लेकर बिशुन जो है वो मलकी को बुरी तरह से मारता पीटता है, उसका बाल खींचकर बाहर कर देता है और कहता है कि जाओ अपने बाप के यहाँ क्या कर रही हो, अगर नहीं गई तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। बाप का सामर्थ्य नहीं था फटफटिया गाड़ी देने का, तो क्यों कहे थे, वादा जुबान क्यों दिए थे कि हम फटफटिया गाड़ी देंगे, नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है, उसके साथ मारपीट होता है। और जो मलकी होती है वो रात भर दर्द से कहराते रहती है और उसी तरह कहराते कहराते सुबह कर देती है। और यहाँ पे स्टोरी का क्या होता है, एंड हो जाता है। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मलकी बहू के मर्द के नाम की लगे। तो मलकी बहू का मर्द का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है उसका मर्द का नाम बिशुन था। अगला क्वेश्चन, बिशुन के दहेज के कते नगद मिलने, कि उसके दहेज में कितना नगद मिला था, तो उसके दहेज में 40,000 रुपया नगद देने की बात कही गई थी और एक फटफटिया गाड़ी। मलकी बहू कहानी के अंत कैसा है, जो कहानी का अंत कैसा है, सुखद अंत है, दुखांत अंत है या दोनों है, तो कहानी का अंत जो है वो दुखांत है। बिशुन दूसरा विवाह कहाँ से किया था, तो बिशुन जो है वो अपना दूसरा विवाह रोहतास जगह से किया था। बिशुन किले मलकी के मारे पीटे कर ले, बिशुन जो है वो मलकी को क्यों मारता पीटता था। ऑप्शन है आपके सामने कि मलकी ओकरा गाड़ी दे रही थी, बिशुन के ससुर फटफटिया नहीं दे रहे थे इसीलिए, बिशुन खेपा गया था, कि सब है। तो इसका सही आंसर है कि बिशुन के ससुर जो है वो फटफटिया नहीं दिए थे, इसीलिए अपनी पत्नी मलकी को मारता पीटता था। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर